एक बार एक छोटा सा बालक हर दिन जिद करता अपने घर में कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। छोटा सा 5-7 वर्ष का बालक हर दिन जिद करता, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने घर वालों से जिद करता कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। कई बार माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, घर परिवार के बड़ों ने समझाया, मंदिर ले गए, लेकिन जैसे आपसे पूछा था आपने भगवान को कभी देखा और आपने कहा था नहीं देखा, वैसे ही मंदिर तो ले गए, बच्चे को समझ में नहीं आया। वो बालक चाहता था कि भगवान का दर्शन करें, बहुत परेशान था। कई बार जब हो गया, बार बार अपनी माँ से कहता मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो अंत में माँ गुस्से में आकर डांट देती थी, क्या भगवान भगवान लगा रखा है। हालांकि वो घर में पूजा करती थी, हर दिन सुबह आरती करती थी। वो बालक कहता था माता तुम जिनकी आरती गाती हो मुझे इनसे मिलना है, भगवान से मिलना है। हो नहीं पा रहा था। ठीक उसी समय दूर के एक गांव में एक बूढ़ी माता 80 साल की उम्र, वो अपने बच्चों से जिद किया करती थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि जब बड़े बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों की तरह उन्हें सहेजना चाहिए। यहां इस गांव में वो 5-7 वर्ष का बालक जिद करता मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, और वहां 10-20 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में एक 80 वर्ष की बूढ़ी माता जिद करती अपने बच्चों से कि मुझे भगवान के दर्शन करा। एक दिन वो बालक घर से, माता ने खाना बनाया भोजन, उसमें से कुछ भोजन डब्बे में बंद किया और घर से निकल पड़ा कि आज तो मैं भगवान का दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। देखो मैं पिछले 5 दिन कहा और आज 6वां दिन है। अपने आसपास के ईश्वर को पहचानना सीखो। तीर्थ यात्राओं में ईश्वर हैं, मिलते हैं, लेकिन उनसे पहले आवश्यक है कि अपने आसपास के ईश्वर तक पहुंचे। ढूंढना कहीं तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे परिवार में भगवान है। उस बालक ने क्या किया, भोजन के टिफिन में उसको डाला और चल दिया घर से। आज ईश्वर से मिलकर घर वापस आऊंगा। चलता गया दूर, छोटा सा बालक कई गांव पार कर लिए, चलता गया। उधर वो जो बूढ़ी माता थी किसी और गांव में, वो अपने बच्चों से जिद किया करती थी कि मुझे भगवान का दर्शन करा दो। बच्चों ने जब उन्हें उनकी जिद नहीं मानी तो क्या हुआ, वो बूढ़ी माता भी उस दिन अपने घर से सुबह सुबह निकल गई थी कि आज मैं भी भगवान का दर्शन करके ही घर वापस लौटूंगी। दोनों अपने अपने रास्ते पर ईश्वर के दर्शन के लिए चल पड़े। चलते चलते दोपहर हुई, उस बालक को भूख लगाई। देखा एक गांव में बाहर एक तालाब के किनारे एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष। वो बालक उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और जब भोजन करने के लिए अपना टिफिन खोला तो देखा उसी पेड़ के नीचे दूसरी ओर वो बूढ़ी माता भी अपने घर से आई थी, निकलकर ईश्वर को ढूंढने बैठी हुई। दोपहर वो आई थी, उस बूढ़ी माता को भी भूख लगाई थी। उस बालक ने पूछा आप भोजन करेंगे? उस माता ने कहा हाँ मैं भोजन करूंगी, उन्हें भी भूख लगाई थी। दोनों साथ में बैठ गए, दोनों साथ में खेलने लगे, बातें करने लगे। उस बालक ने अपने हाथों से उस बूढ़ी माता को रोटी खिलाया। कभी वो माता रोटी बालक को खिलाती। दोनों आनंद में खेलते, हंसते, बोलते। शाम हो गई,
दोनों भगवान भूल गए, दोनों अपने अपने घर लौट गए। वो माता अपने घर आनंद में नाचते हुए लौट रही है, खुश होकर के, और वो बालक अपने घर। रात बीतते बीतते वो घर पहुंचा। माता पिता बड़े गुस्से में थे, चिंता में थे कि वो कहां चला गया है। पूछा, कहां गए थे तुम? बालक इतना आनंद में था, इतना खुश था उस दिन। मां ने पूछा, क्या हुआ है जो तुम इतना खुश हो? हम सब इतने चिंतित थे। उस बालक ने कहा, माता, आज मैं भगवान से मिलकर आया हूं, लेकिन एक बात कहूं, भगवान जी जो है वो माता जी है और वो बहुत बूढ़ी हो गई है। भगवान, उनकी कमर झुक गई है, उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। और तुम्हें पता है, आज भगवान ने अपने हाथों से मुझे रोटी खिलाई है और मैंने भी उनको खिलाया। उस बालक को अपना भगवान मिल गया था। वहां वो बूढ़ी माता अपने घर पहुंची। उनके बच्चों ने डांटा, कहां थे आप? सुबह से हम परेशान थे आपको ढूंढते ढूंढते। वो माता भी उतनी खुश है, आनंद में है। तुम्हें बताऊं, आज मैं अपने भगवान से मिलकर आई हूं, और भगवान तो बहुत छोटे हैं अभी, बहुत प्यारे से बच्चे जैसे, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन कराया और मैंने भी अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया है। दोनों ने अपने अपने भगवान को पा लिया था, दोनों ने अपने अपने ईश्वर को पा लिया था, दोनों आनंद में थे। तो कभी अपने आसपास ढूंढना, कोई ईश्वर है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में, जिसे किसी भक्त की तलाश है, प्रतीक्षा में है कि कोई आए और मुझे अपने हाथ से भोजन कराए। देखना, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने घर के चारों ओर, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में ढूंढना, कहीं कोई भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का भगवान प्रतीक्षा में है और तुम हजारों किलोमीटर की तीर्थ यात्राएं में लगे हुए हो? तीर्थ यात्रा बड़ी उत्तम चीज है, जाना चाहिए, करना चाहिए हमें तीर्थ यात्रा। लेकिन घर का भगवान अगर अपेक्षित हो, उपेक्षित हो, तो फिर तीर्थ के भगवान तुम्हें क्या फल देंगे? कहो न राधे राधे, जोर से कहो। घर का भगवान अगर उपेक्षित पड़ा हुआ है, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा भगवान बैठा है, कोई बीमार भगवान बैठा है, और तुम तीर्थ यात्राओं में आनंद मना रहे हो, तो क्या पुण्य प्राप्त कर लोगे? तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। इसलिए ढूंढना अपने आसपास। कथाएं नहीं तो सिखाती है कि जैसे वो गोपालों के पड़ोस में कन्हैया रहता था, देखना तुम्हारे पड़ोस में कोई कान्हा तो नहीं जो भूखा हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई सुदामा तो नहीं जो भूखा हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई ईश्वर तो नहीं जो बीमार हो। मत करना तीर्थ यात्रा, लेकिन उनकी सेवा कर दोगे, 1000 तीर्थ यात्राओं का फल तुम्हें